योगी पुलिस के एक्शन से बौखलाई नेहा सिंह राठौर, क्या होगी जल्द गिरफ्तार? नेहा सिंह राठौर ने पूछा, देश में लोकतंत्र है या तानाशाही? जनता ने लगाई नेहा सिंह की क्लास, कहा तानाशाही होती तो सलाखों के पीछे होती। नेहा सिंह राठौर ने कहा, ना मैं फरार हूं, ना मुझे गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं, मैं यही लखनऊ में ही। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले और प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि इस मामले में नेहा सिंह राठौर का कहना है कि देश में लोकतंत्र है या तानाशाही। अब जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने यह सवाल उठाया, तो वहीं दूसरी ओर नेहा सिंह राठौर को सोशल मीडिया पर जनता ने जमकर लताड़ लगा दी। जनता का कहना है कि अगर इस देश में तानाशाही होती तो अभी आप सलाखों के पीछे होती, इस तरीके से सत्ता से सवाल नहीं कर रही होती। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक बात कहने की आरोपी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वाराणसी के लंका थाने में दर्ज एफआईआर मामले में पुलिस की एक टीम ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित सेलिब्रिटी ग्रीन्स अपार्टमेंट के फ्लैट पर मंगलवार को नेहा सिंह राठौर के खिलाफ नोटिस चस्पा की कार्रवाई की है। अब इस मामले को लेकर के नेहा सिंह राठौर का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन तानाशाही में सरकार से सवाल पूछने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। अब आप सोच करके बताइए कि देश में लोकतंत्र है या तानाशाही है। आपको बता दें, दरअसल जब से नेहा सिंह राठौर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि लखनऊ पुलिस की ओर से 2 टीमें गठित की गई है और योगी पुलिस बाकायदा नेहा सिंह राठौर को जगह जगह ढूंढ रही है, दबिश दे रही है ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और वहीं उनके जो फ्लैट है वहां पर नोटिस चस्पा किया गया है वाराणसी पुलिस की ओर से। तो इसको लेकर के नेहा सिंह राठौर का कहना है कि मैं फरार नहीं हूं और ना ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा नेहा सिंह राठौर मीडिया के सामने आती हैं और वो इन तमाम आरोपों को खारिज करती हैं और ये कहती हैं कि पुलिस जो है उन्होंने मुझे किसी भी तरीके का नोटिस नहीं थमाया है और मैं फरार नहीं हूं और ना ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। आप भी सुनिए क्या कुछ नेहा सिंह राठौर ने मीडिया के सामने कहा। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक एफआईआर हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं, मैं यही लखनऊ में ही हूं। जिस तरीके से अभी बताया गया कि आपके घर पर नोटिस देने गए थे लेकिन आपको वहाँ मिली नहीं, तो नोटिस चस्पा किया गया और नोटिस जो चस्पा हुआ है वो लुकआउट नोटिस है। तो क्या कुछ आप लोगों को इस मामले में जानकारी है? मुझे पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने की, तो आप भी हैं, कैमरा खोलिए, चलिए मेरे घर पे, मैं यही गोल्फ सिटी में ही रहती हूँ, तो जा करके देख लीजिए कि क्या कोई नोटिस है वहाँ पे या नहीं है। मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है, ये सब झूठ बात है। आपका जो एक कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर के आपने जो है दायर की है, उसमें वो आपकी जमानत खारिज हो गई है? नहीं, मैं भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर और कुछ गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं और जो अखबार में छापते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि क्या बोलते हैं कि नोटिस जो है, सॉरी, अग्रिम जमानत जो है वो खारिज हो गई है। वो अभी पेंडिंग है, उस पर अभी कोई भी फैसला नहीं आया हुआ है। आपके वकील साहब भी गए हुए थे थाने पर, जब आपको एक सम्मान भेजा गया था बयान दर्ज कराने को लेकर के, वकील साहब ने बताया था कि आप बीमार हैं, जिस कारण जो है आप बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। हाँ, तो सही बात है। मेरे कान की सर्जरी आज से 1 साल पहले हुई थी, जिसमें री इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। फिलहाल मैं स्वस्थ हूँ। क्या आपसे पुलिस ने किसी तरह का संपर्क किया? मैं यही तो बता रही हूँ कि पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। पुलिस की तरफ से मुझे एक नोटिस नहीं आया हुआ है जी। वहीं दूसरी ओर एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने बताया कि आरोपी नेहा सिंह राठौर के फ्लैट पर लंका पुलिस गई थी। नेहा के नहीं मिलने पर वहां पर नोटिस चस्पा की कार्रवाई कर दी गई है। सुनिए क्या कुछ एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने बताया। वादी सुधीर सिंह की तहरीर पर थाना लंका पर
अपराध संख्या 171/2025 नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में विवेचक ने उनके पते पर लखनऊ जाकर नोटिस दी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने अप्रैल से मई में लगातार कई सारे पोस्ट किए, जहां पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया, जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो हमला है वो वोट बैंक की राजनीति है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने ये पोस्ट किया था, उसका फायदा पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। बकायदा नेहा सिंह राठौर के कई सारे पोस्ट जो है वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। उनके आर्मी चीफ नेहा सिंह राठौर के वीडियोस का इस्तेमाल किया करते थे और बकायदा पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में भी नेहा सिंह राठौर के कई सारे वीडियो और पोस्ट चलाए गए, जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने देश के खिलाफ जाकर के ये पोस्ट किया है, जिसका फायदा पाकिस्तान अपनी राजनीति को चमका रहा है और भारत की छवि को धूमिल कर रहा है, जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लंका के साकेत नगर निवासी सुधीर सिंह ने नेहा के खिलाफ प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक वीडियो वायरल करने समेत अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई। तो अब जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ये पूछ रही हैं कि देश में लोकतंत्र है या फिर तानाशाही, तो ऐसे में आम जनता नेहा सिंह राठौर की सोशल मीडिया पर जमकर की क्लास लगा रही है कि यूजर ने कहा कि अगर लोकतंत्र ना होता तो इस तरीके से सरकार और कानून व्यवस्था को सीधा चैलेंज ना कर पाती। अगर सच में तानाशाही होती तो कब का उठा करके जेल में आपको डाल दिया गया होता। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को कवि अभय प्रताप सिंह ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा राठौर के खिलाफ राजद्रोह के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि नेहा के पोस्ट राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा रहे हैं और एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। बात अगर हम अकेले वाराणसी थाना की करें तो वहां पर 300 से 400 शिकायतें नेहा सिंह राठौर के खिलाफ आई। लखनऊ पुलिस ने बकायदा 2 टीमें बनाई और जगह जगह पर नेहा सिंह राठौर को ढूंढा जा रहा है, दबिश दी जा रही है। इतना ही नहीं, वाराणसी की जो पुलिस टीम है वो बकायदा लखनऊ पहुंची और वहां पर नेहा सिंह राठौर के फ्लैट में जाकर के नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई भी की गई। लेकिन नेहा सिंह राठौर मीडिया के सामने आती हैं और ये कहती हैं कि उन्हें किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि वाराणसी पुलिस का कहना है कि वाराणसी पुलिस न सिर्फ उनके फ्लैट पर गई है बल्कि उनके फ्लैट के बाहर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई भी की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। योगी पुलिस के एक्शन से बौखलाई नेहा सिंह राठौर, क्या होगी जल्द गिरफ्तार? नेहा सिंह राठौर ने पूछा, देश में लोकतंत्र है या तानाशाही? जनता ने लगाई नेहा सिंह की क्लास, कहा तानाशाही होती तो सलाखों के पीछे होती। नेहा सिंह राठौर ने कहा, ना मैं फरार हूं ना मुझे गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं, मैं यही लखनऊ में ही